नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो टॉपिक में डिस्कस किया जाता है। पहला डिस्कस किया जाता है फ्लूइड के केस में कि जब किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो वहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। दूसरा डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले में जो फ्लूइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का अमाउंट 0 है तो इसको हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो एक टाइम का फंक्शन है। इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के फॉर्म में कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी वॉल्यूम में इंटर करने वाले चार्ज का टाइम रेट और उस वॉल्यूम से आउटपुट बाहर निकलने वाले चार्ज का टाइम रेट इक्वल होता है। अर्थात टाइम रेट ऑफ चार्ज इंटर इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो आउटसाइड द वॉल्यूम। तो इस तरह से मीडियम में जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सप्लेनेशन है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू से दिया जाता है। इसमें ये मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है जो एक वॉल्यूम V से इंक्लोज्ड है। इसमें एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट है जिसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। ds का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स है, नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल है। J करंट डेंसिटी है। तब J डॉट ds चार्ज पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो वॉल्यूम V से बाहर निकलता है। इस तरह से किसी सरफेस S में जो कि एक वॉल्यूम V से बाउंड है, उस वॉल्यूम V से जो चार्ज बाहर निकलता है उस चार्ज की वैल्यू होती है J डॉट ds। J डॉट ds J जो है करंट डेंसिटी है। यदि Q चार्ज है वॉल्यूम V में तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा J डॉट ds इक्वल टू माइनस dq अपॉन dt, क्योंकि जो J डॉट ds है ये करंट की वैल्यू है। I इक्वल टू होता है J डॉट ds। चूंकि ds एरिया है और एरिया में दो इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, वॉल्यूम में ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी J डॉट ds इक्वल टू हो जाएगा माइनस dq अपॉन dt, चूंकि I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। माइनस इसलिए है क्योंकि जो चार्ज किसी वॉल्यूम से बाहर मूव करता है, आउटसाइड जाता है, लीव्स करता है वॉल्यूम को, उसको हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज की वैल्यू होती है चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है और वॉल्यूम में ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज होता है, इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन चार्ज डेंसिटी इनटू dV, जहां रो जो है चार्ज डेंसिटी है और dV जो है वॉल्यूम एलिमेंट है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो कि माइनस dq अपॉन dt है उसमें हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा J डॉट ds इक्वल टू माइनस d अपॉन dt ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dV। यहाँ पे इस J डॉट ds को जो इक्वल है, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंबल इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन d अपॉन dt और डिफरेंशिएशन d अपॉन dt और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको इंटरचेंज करते हुए लिखा गया है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल t dv। अब गॉस डाइवर्जेंस रूल से इक्वेशन थर्ड में यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, DIVERGENCE। तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से J डॉट ds इक्वल टू हो जाएगा। अब चूंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है G डॉट ds इक्वल टू डाइवर्जेंस J dV। जब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वल करेंगे
तो ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे डी वी इक्वल टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल रो डेल टी डी वी। इसको हम एक साइड में लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो डेल टी डी वी इक्वल टू 0। चूंकि वॉल्यूम एक आर्बिट्रेरी है इसलिए इसका इंटीग्रेंड 0 होगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप कंटिन्यूटी कहलाता है और ये कंजर्वेशन आप चार्ज को एक्सप्लेन करता है। यदि करंट स्टेशनरी है इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज कहीं गैदर नहीं हो रहा है। इस केस में स्टेशनरी करंट के लिए डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, क्योंकि जब चार्ज कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में एक्यूमुलेट नहीं होगा तो जो चार्ज डेंसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज डेंसिटी में चेंज 0 हो जाएगा। तो डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 करने पे स्टेशनरी फ्लो के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा वो हो जाएगा डाइवर्जेंस जे इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस जे को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल डॉट जे इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।